ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। संसद के घमासान में टूटी मर्यादाएं, एक हफ्ते के लिए निलंबित हो सकते हैं टीएमसी के शांतनु सेन। जी हम बात कर रहे हैं कि पेगासस फोन जासूसी विवाद और कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ संसद में चल रहा विपक्ष का हंगामा अब घमासान में तब्दील हो गया है। राज्यसभा में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सदस्यों ने तो संसदीय परंपरा की सीमा लांघते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से सदन में कागज छीनकर उसे फाड़ दिया और आसन की ओर उछाल दिया। माना जा रहा है कि इस अशोभनीय कृत्य के लिए टीएमसी सदस्य शांतनु सेन को एक हफ्ते के लिए निलंबित किया जा सकता है। राज्यसभा में तृणमूल सदस्यों का ये आक्रामक व्यवहार तब सामने आया जब दोपहर 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के सदस्य कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए वेल में आकर हंगामा कर रहे थे और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य पेगासस फोन जासूसी कांड पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी में जुटे थे। इस बीच उपसभापति हरिवंश ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव को पेगासस मामले में बयान देने की अनुमति दे दी। वैष्णव ने बयान पढ़ना अभी शुरू ही किया था कि टीएमसी सदस्य शांतनु सेन ने अचानक उनकी पीठ के पास जाकर उनके हाथों से कागज छीन लिया और उसे फाड़कर आसन की ओर उछाल दिया। महाराष्ट्र के 6 से ज्यादा जिलों में बारिश से तबाही, भारी बारिश से डूबा चिपलून शहर। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के तटवर्ती कोंकण क्षेत्र व पश्चिम महाराष्ट्र में बुधवार से गुरुवार सुबह तक हुई भारी बारिश पूरा कोंकण जलमय हो गया है। विशेषकर कोंकण का चिपलून शहर लगभग डूब सा गया है और शहर के 5000 से अधिक लोग बाढ़ में फंस गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा कोस्ट गार्ड की भी मदद ली जा रही है। नौसेना को तैयार रहने के लिए कहा गया है। बीती रात समुद्र तट से लगे कोंकण क्षेत्र, पश्चिम महाराष्ट्र का कोल्हापुर, पुणे, मुंबई के निकट कल्याण, पालघर व नासिक आदि क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। पुणे व कोंकण के बीच स्थित पहाड़ी पर्यटन केंद्र महाबलेश्वर में 480 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके कारण कोल्हापुर की पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। कोंकण पूरे शहर में पानी, कई इलाकों में घरों की पहली मंजिल तक को डूब गया। बाढ़ की भयावह का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि चिपलून के इस बस अड्डे पर खड़ी राज्य परिवहन की बसों की सिर्फ छत पानी के ऊपर नजर आ रही थी। कई कारें व हल्के वाहन वशिष्ठी नदी के बहाव की दिशा में बहते दिखाई दे रहे थे। और वहीं अगली खबर है मुंबई महाराष्ट्र से। जी आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के घर से जब्त किया सर्वर, एक्सपीए के बनाए 70 एडल्ट वीडियोस बरामद। जी हम बात कर रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी के करोड़पति बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा तब से सुर्खियों में है जब से मुंबई पुलिस ने उन्हें एडल्ट फिल्म रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। हाल ही में कुछ मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि क्राइम ब्रांच ने राज के घर छापा मारा है, जहां उन्हें सर्वर मिला है। साथ ही 70 पॉर्न वीडियोस मिले हैं जो उनके पीए उमेश कामत द्वारा शूट किए हुए बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस इस सर्वर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि कैनरिन के लिए क्या वे खुद पोर्नोग्राफिक मटेरियल अपलोड किया करते थे। हालांकि पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा लगातार दावे कर रहे हैं कि वे पॉर्न वीडियो नहीं बल्कि अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले अन्य एरोटिक वीडियोस की तरह वीडियोस बनाते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आज हुई पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा को उन वीडियो से कन्फ्रंट किया है जो उमेश कामत ने यूके बेस्ड प्रोडक्शन कंपनी कैनरिन को भेजे थे।
इसके अलावा पुलिस ने बैंकों से राज और उनकी कंपनी के पिछले 2 वर्षों के बैंक खातों का विवरण भी भेज देने को कहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा ने कुछ ज्यादा बातें नहीं उगली। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि राज व्हाट्सएप ग्रुप पर एडल्ट फिल्म का बिजनेस चलाते थे और 3 ग्रुप के एडमिन थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप को HS अकाउंट, HS ऑपरेशन और HS टेक डाउन नाम दिया गया था। और बताया जा रहा है कि इस दौरान ऑफिस के कुछ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क और सर्वर को सीज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहीं से वी ट्रांसफर के जरिए वीडियोस को अपलोड किया जाता था। पुलिस ने कुछ अन्य कागजात, राज कुंद्रा का आईफोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। बता दें, राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने बीते सोमवार को गिरफ्तार किया था। उन पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का आरोप है। यूपी में सभी ग्राम पंचायतों में बनेगा ग्रामीण सचिवालय, युवाओं को मिलेगा रोजगार। जी हां, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत कार्यालय, ग्रामीण सचिवालय की स्थापना को हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ प्रदेश के हर ग्राम सचिवालय में एक सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती पर भी सहमति बनी है। इस फैसले से यूपी के ढेर सारे बेरोजगारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। सीएम योगी ने इस पूरी प्रक्रिया 6 महीने में पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता और खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत के पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन और तैनाती की जाएगी। इस पूरे फैसले पर होने वाले व्यय को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में अनुमन्य धनराशि से व्यय किए जाने के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में कर्नल कोटियाल हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट। रुड़की पहुंचे मनीष सिसोदिया ने दिए हैं ये संकेत। जी हम बात कर रहे हैं, कर्नल अजय कोटियाल उत्तराखंड में आपका मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। गुरुवार को रुड़की पहुंचे मनीष सिसोदिया ने इसके संकेत दिए हैं। रुड़की पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार उत्तराखंड में पूरी तरह से नाकाम रही है। यहाँ 3 मुख्यमंत्री बदले गए लेकिन लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की जनता से कर्नल अजय कोटियाल को आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर सुझाव भी मांगा। कहा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी। कहा कि क्या कर्नल कोटियाल उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है, भ्रष्टाचार रोक पाने में सरकार असफल रही है। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी विधानसभा सीट में अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खराब है, इसलिए उत्तराखंड से पलायन हुआ है। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद कार्य करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर पार्टी बेहतर कार्य करेगी। उन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने कहा पेगासस का इस्तेमाल कर पीके के साथ मेरी बैठकों की जासूसी कर रही है सरकार। जी हां, आपको बता दें, पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के फोन को कथित रूप से हैक करने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ उनकी बैठकों की जासूसी की है। ममता बनर्जी ने कहा कि पेगासस सुपर इमरजेंसी से भी बड़ा है, ये वाटर गेट से भी बड़ा घोटाला है। केंद्र सरकार मंत्री तक विश्वास नहीं करती है। ममता बनर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि मैं आपको बताती हूं कि कुछ दिन पहले मैं प्रशांत किशोर और कुछ अन्य लोगों के साथ बैठक में थी। उन्होंने सरकार बैठक का क्लोन तैयार किया है। प्रशांत किशोर ने अपने फोन का ऑडिट कराया और पता चला कि हमारी एक बैठक के बारे में उन्हें सरकार को पेगासस स्पाईवेयर के जरिए
ये पता थी। ममता ने कहा कि हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं, न केवल टैप किए जा रहे हैं, ये एक रिकॉर्डर की तरह हैं। विपक्ष के सारे नेता जानते हैं कि हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता शरद पवार जी चिदंबरम या विपक्ष के अन्य नेताओं या मुख्यमंत्रियों से बात नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र द्वारा हमारी जासूसी की जा रही है। लेकिन हमारी जासूसी कराने से वे 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं बच पाएंगे। वे किसान नहीं मवाली हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के इस बयान पर राकेश टिकैत ने किया पलटवार। जी हम बात कर रहे हैं कोरोना काल में संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने भी अपना आंदोलन तेज कर दिया है। संसद के सामने प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलने के बाद किसान संगठन के नेताओं ने सीमित संख्या में जंतर मंतर में सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर मामला गर्मा सकता है। आपको बता दें, कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर निशाना साधते हुए गुरुवार को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि वे किसान नहीं मवाली हैं, इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। ये आपराधिक गतिविधियां हैं। जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो भी शर्मनाक था। आपराधिक गतिविधियां थी, उसमें विपक्ष द्वारा ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया गया। मीनाक्षी के इस बयान के कुछ देर बाद ही किसान नेता राकेश टिकैत ने भी पलटवार किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि मवाली नहीं किसान है, किसान के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का ये भी एक तरीका है। जब तक संसद चलेगी हम यहाँ आते रहेंगे। सरकार चाहेगी तो बातचीत शुरू हो जाएगी। इस बीच जंतर मंतर में जारी किसानों की संसद में कथित तौर पर मीडिया कर्मी पर भी हुए हमले को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देश भर से जानकारी इकट्ठा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किसी कैमरा पर्सन को पीटा गया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था और मैं इसकी निंदा करता हूं। ये बेहद दुखद है। यूपी के 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को सालाना मिलेगा 5 लाख का मुफ्त इलाज। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित करीब 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। बुधवार को लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पत्रकार को बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित करीब 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किए जाने पर इस योजना हेतु आवंटित बजट से अधिक संभावित व्यय होने की स्थिति में अनुपूरक मांग पत्र के माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाए। उनके अनुसार मंत्रिपरिषद ने भविष्य में इस योजना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता होने पर इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। ऋतिक रोशन और क्रिकेटर हरभजन सिंह ने की फरहान अख्तर के तूफान फिल्म की दिल खोल कर तारीफ। जी आपको बता दें कि फरहान अख्तर और मृणाल ठाकुर अभिनीत स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म तूफान को सेलेब्स द्वारा खूब सराहा जा रहा है। फिल्म सीधे OTT पर रिलीज की गई है। अमेजॉन प्राइम वीडियो और एक्सेल एंटरटेनमेंट की इस फिल्म को अब क्रिकेटर हरभजन सिंह और ऋतिक रोशन की तारीफ भी मिल रही है। अपने सोशल मीडिया पर हरभजन ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए खुद का वीडियो साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने भाग मिल्खा भाग की जोड़ी राकेश ओम प्रकाश मेहरा और फरहान की पर्दे पर वापसी को एंजॉय किया है। एक स्पोर्ट्स फिल्म को एक प्रसिद्ध क्रिकेटर से तारीफ मिलना शायद अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मशहूर संगीतकार AR रहमान का चौंकाने वाला खुलासा। कहा, एक गैंग की वजह से मुझे नहीं मिल रही है फिल्में। जी हम बात कर रहे हैं कि रेडियो म्यूजिक को दिए गए इंटरव्यू में AR रहमान ने कहा कि पिछले 5 सालों में मैंने केवल 5 फिल्में की हैं, जो कि बहुत कम है। सुरों और ताल के इस नायाब जादूगर ने कहा कि मुझे पता चला है कि एक गैंग है जो मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा है और इस कारण मुझे कम फिल्में मिल रही हैं।
कम फिल्में मिल रही हैं, मेरे पास बड़ी फिल्में नहीं हैं। जी आपको बता दें कि रहमान ने कहा कि जब मुकेश छाबड़ा मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास आने के लिए मुझे काफी लोगों ने रोका था। यही नहीं, उन्होंने मुझसे मेरे से संबंधित कई बातें भी बताई, जिसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पास अच्छी फिल्में क्यों नहीं आ रही हैं। यहाँ पर पूरी गैंग मेरे खिलाफ काम कर रही है। हालांकि वो ये नहीं जान रहे हैं कि वो इंडस्ट्री और संगीत दोनों का नुकसान कर रहे हैं। ये लोग माफिया गिरोह का हिस्सा हैं जो मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको दादा रहमान ने कहा कि मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है और मैं किस्मत को भी मानता हूँ, इसलिए मैं अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से काम करता हूँ। जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा ही, कोई उसे रोक नहीं सकता है। आप लोग सुंदर फिल्में बनाएं और अगर मेरे पास आप आएंगे तो निश्चित रूप से आपको निराशा नहीं होगी, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। मालूम हो कि ए आर रहमान से पहले मशहूर गायक सोनू निगम ने भी बॉलीवुड में एक सक्रिय गिरोह का जिक्र किया था और कहा था कि ये लोग नए गायकों को काफी परेशान करते हैं, जो कि सही नहीं है। शिक्षक भर्ती के लिए महाराष्ट्र टीईटी 15 सितंबर से शुरू, जाने पूरी डिटेल। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने शिक्षा भर्ती के लिए महाराष्ट्र टीईटी 2021 के परीक्षा कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक महाराष्ट्र टीईटी 2021 का आयोजन 15 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक किया जाएगा और ये परीक्षा राज्य में कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के तारीखों का ऐलान ट्वीट के माध्यम से भी किया था और वहीं काउंसिल ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर महाराष्ट्र टीईटी 2021 एग्जाम शेड्यूल का नोटिस जारी कर दिया है और इस परीक्षा को लेकर सारे अपडेट आधिकारिक वेबसाइट mahatet.in पर जारी किए जाएंगे, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार पर वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 145 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,470 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 235 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे चांदी की कीमत 67,182 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून जमकर बरस रहा है। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जमकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश का पूर्वानुमान है और वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल तक गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। 23 से यहां भी बारिश बढ़ सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी तेज से बारिश गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र में गुरुवार को 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पश्चिमी और तटीय महाराष्ट्र में सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और वहीं विभिन्न शहरों में फंसे हजारों लोगों को निकालने के लिए बचाव दल तैनात किए गए हैं। पुणे, नासिक के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पश्चिम जिलों सतारा, कोल्हापुर के तटीय जिलों में भारी बारिश हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी और छोटी नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। भिवंडी, बदलापुर, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, चिपलुन, खेड़, सावंतवाड़ी, मानगांव, कुड़ाल और अन्य जैसे कई शहरों में 3 से 6 फीट पानी और कुछ निचले इलाकों में उच्च स्तर से भर गया है। रत्नागिरी के चिपलुन तालुका में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारतीय नौसेना रत्नागिरी, चिपलुन और कोकण के अन्य क्षेत्रों में बचाव अभियान में शामिल होगी, जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। टीमें शीघ्र ही कोकण क्षेत्र के लिए रवाना होंगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।